हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन वर्ल्ड। मैं दिव्या आज लेकर आई हूँ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। बिहार में अगले कुछ महीनों में कई एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे बिहार एसआई, बिहार एसएससी मेंस एंड ऑफ कोर्स 66 बीपीएससी। तो मैं केवल ऐसे क्वेश्चन को चुनकर लाई हूँ जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया का अब तक का सबसे बड़ा अभियान संडे फेसबुक लाइव बिहार की किस राजनीतिक पार्टी द्वारा शुरू किया गया है? तो जदयू द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? तो पटना में खोला गया है और इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। अब चूंकि पहला है इसलिए हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और राज्य ने खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो है अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 बिहार के किस जिले से लॉन्च किया गया था? तो खगड़िया जिले से लॉन्च किया गया था। और खगड़िया जिले से भी कहाँ? तो तेलिहार गांव से। ये योजना जो है लॉकडाउन के दौरान अपने अपने गृह राज्य को लौटे प्रवासियों को 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। और ये योजना जो है देश के कुल 6 राज्यों में यानी कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शुरू किया गया है और इनके 116 जिलों में शुरू किया गया है। और ये 116 जिले कौन से हैं? जहां 25,000 से अधिक प्रवासी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान राज्य में कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया था? तो डिस्प्ले ऑफ प्राइस एंड स्टॉक ऑर्डर 1977 लॉकडाउन के दौरान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन यानी कि वनाच्छादन प्लस वृक्षारोपण पाया जाता है? तो 9.89% पे पाया जाता है। और वनाच्छादन और वृक्षारोपण को हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो वृक्ष की कैनोपी के आधार पर डिसाइड होता है। और ये मैं डिटेल में अभी तो नहीं बताने वाली क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा वरना। अच्छा, वन रिपोर्ट 2017 की तुलना में अगर हम वृद्धि देखते हैं बिहार के वन क्षेत्र में तो 0.10% यानी कि 7 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो 7.76% क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी कैक्टस के फूल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मोहन ने गांधी कैक्टस के फूल नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक बोतल से कपड़ा बनाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो बायोक्रस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पूर्व मध्य रेलवे ने समझौता किया है और यह कंपनी पटना के आसपास के कुछ क्षेत्रों में काम भी करने लगी है, जो प्लास्टिक बोतलों को देने के बदले 5 रुपये का टिकट आपको उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? तो निखत खातून और खुशबू कुमारी है जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। ये दोनों ही लॉन बॉल से संबंधित हैं। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2 संस्करण हो चुका है, ये तीसरा संस्करण था, परंतु पहले के 2 संस्करण में बिहार को पहले कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था। ये पहली बार है जब बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। तो किस खेल में मिला है? लॉन बॉल में मिला है। किनके द्वारा ये प्राप्त हुआ? निखत खातून और खुशबू कुमारी। निखत खातून कहाँ की है? पटना की है और खुशबू कुमारी मधुबनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल ज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो एनआईटी पटना में किया गया था और इसका शुभारंभ राज्यपाल फागू चौहान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी?
तो बिहार रेजिमेंट की स्थापना 15 सितंबर 1941 को की गई थी। बिहार रेजिमेंट की स्थापना बिहार में ही की गई थी, परंतु इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के सैनिक इसमें भर्ती होते हैं। यानी कि बिहार रेजिमेंट का मतलब ये नहीं है कि केवल बिहार के लोग ही इसमें शामिल होंगे। ये चर्चा में क्यों रही? तो गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई थी, उसके लिए बिहार रेजिमेंट चर्चा में रही, क्योंकि इसके कई जवान शहीद हो गए थे। इसमें बिहार के 5 जवान भी शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने करीब 36 लाख रुपए और उनके परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने की, यानी कि सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस इंडेक्स में? स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में। किसने के द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो अजीत सिंह को बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ये इन्होंने कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित सर्वाधिक पुस्तक लिखने का रिकॉर्ड बनाया है और इसलिए उन्हें बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? तो 6877 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार में कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। अब फॉरेस्ट एरिया और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में अंतर है। फॉरेस्ट एरिया में पब्लिक और प्राइवेट फॉरेस्ट दोनों ही शामिल होते हैं, जबकि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में केवल पब्लिक फॉरेस्ट एरिया जो होते हैं शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कुटुंबा एवं मोतीपुर ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किनकी जयंती को राजकीय जयंती के रूप में हर वर्ष मनाने का फैसला किया है? तो अरुण जेटली की जयंती को राज्य सरकार ने हर वर्ष मनाने का फैसला किया है। अरुण जेटली हमारे स्वर्गीय और भूतपूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार योजना कर दिया गया है? तो मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना का नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला प्रभागीय वन अधिकारी यानी कि डीएफओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो रुचि सिंह को प्रभागीय वन अधिकारी नियुक्त किया गया है। पहली है, महिला है, इसलिए हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में आयोजित बौद्ध महोत्सव 2020 का शुभारंभ किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बोध गया में आयोजित बौद्ध महोत्सव 2020 का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का विकास दर अनुमानित है तो 5%। और ये कब का है? मतलब कि कोविड के दौरान का ये अनुमान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के उत्पादन में बिहार राज्य का देश में क्या दर्जा है? तो आम के उत्पादन में बिहार राज्य 5वां स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों के वैश्विक पैनल में बिहार के किस वैज्ञानिक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सुमंत परिमल ने फोर्ब्स मैगजीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों के वैश्विक पैनल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो रोड एक्सप्रेस को बिहार सरकार ने सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल 285 आर्द्र भूमियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सभी सरकारी स्कूलों की दीवारों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अंकित किया जाएगा। बिहार का चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो बिहार का चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिहार स्पेशल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़गपुर झील जिसे हाल ही में इको टूरिज्म स्पॉट बनाने की घोषणा की गई है, कहाँ अवस्थित है?
तो खड़गपुर झील जो है मुंगेर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखाना के उत्पादन में बिहार राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो मखाना के उत्पादन में बिहार राज्य पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की पदक तालिका में बिहार कौन से स्थान पर था? तो बिहार 28वें स्थान पर था। वैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया था और इस गेम्स में महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जबकि बिहार जो है 9 मेडल के साथ 28वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गाय के देसी नस्ल के संवर्धन हेतु भ्रूण हस्तांतरित प्रौद्योगिकी परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो डुमरांव में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान दरभंगा में अवस्थित है और मखाना के उत्पादन में बिहार राज्य शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रपात से बचाव हेतु बिहार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इंद्रब्रज नाम का ऐप है जिसे बिहार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किससे बचने के लिए है? वज्रपात से बचाव के लिए है। कौन सा ऐप है? इंद्रब्रज ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार जो है हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है। किसकी सहायता से? इसरो की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए कितने लाख परिवारों को राज्य सरकार अपने संसाधन पर आवास मुहैया करवाएगी? तो 33 लाख परिवारों को राज्य सरकार अपने संसाधन पर आवास मुहैया करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को घर बैठे मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो मेघदूत नाम का ऐप राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के शाही लीची को देश भर के मार्केट में पहुंचाने के लिए किस ग्रुप का गठन किया गया था? तो हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप का गठन किया गया है। किसके लिए? शाही लीची को देश भर के मार्केट में पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को फिनलैंड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रवीश कुमार जी को फिनलैंड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार जो है कृषि रोड मैप 3 में मत्स्य उत्पादन पर काफ़ी जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील के तहत प्राथमिक विद्यालयों में प्रति छात्र मिड डे मील व्यय में कितने पैसे की बढ़ोतरी की गई है? तो 49 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकारी ई बाजार पोर्टल यानी कि जेम से कितने करोड़ रुपए की खरीदारी का लक्ष्य रखा है? तो 1000 करोड़ रुपए की खरीदारी का लक्ष्य रखा है। वैसे बिहार अब तक 704 करोड़ रुपए की खरीदारी इस पोर्टल से कर चुका है और इस हिसाब से वह खरीदारी के मामले में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएम शैलजा शर्मा जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस जिले की डीएम है? तो वे सहरसा की डीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से जुड़े किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह जी को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हुई शांति जैन किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो शांति जैन का संबंध कला क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटना मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आनंद किशोर जी को पटना मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा छात्रों को ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत
किस जीव के संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा? तो डॉल्फिन जीव के संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 में जीएसटी संग्रह में बिहार राज्य का कौन सा स्थान है? तो बिहार राज्य पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बेरोजगारी की दर क्या है? तो बिहार में बेरोजगारी की दर 47% है। तो हम ये रिपोर्ट किस रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट 2020 के अनुसार हम कह सकते हैं कि बिहार में बेरोजगारी की दर 47% है और इस दर के हिसाब से बिहार राज्य बेरोजगारी की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हाल ही में हो गया है? तो पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर जी का निधन हाल ही में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बिजनेस ई समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस नदी का पुनरुद्धार करने की घोषणा की गई है? तो कमला नदी के पुनरुद्धार की घोषणा की गई है। कमला नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुष्ठ रोगियों तथा उनके आश्रितों को कितने रुपए पेंशन के रूप में दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में कुष्ठ रोगियों तथा उनके आश्रितों को दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माधवराव सिंधिया पुरस्कार से बिहार के किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो आशुतोष अमन को माधवराव सिंधिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान बीसीसीआई ने उन्हें रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक विकेट लेने के लिए दिया है। आशुतोष अमन ने 7 मैचों में करीब 68 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरसा जिले के किस झील के पुनरुद्धार की घोषणा की गई है? तो सहरसा जिले के मत्स्य गंधा झील के पुनरुद्धार की घोषणा की गई है। अभी हमने पढ़ा था नदी के रूप में कमला नदी और झील के रूप में हम देख रहे हैं मत्स्य गंधा झील के पुनरुद्धार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकी बुखार के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो अडॉप्ट ए विलेज इनिशिएटिव नामक कार्यक्रम जो है मुजफ्फरपुर में चलाया गया है चमकी बुखार के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस अस्पताल को आईसीएमआर और डीसीजीआई के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी दी गई है? तो एम्स पटना को आईसीएमआर और डीसीजीआई के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार का कुल मछली उत्पादन कितना रहा? तो 6.42 लाख टन जो है बिहार में कुल मछली उत्पादन हुआ है वित्त वर्ष 2019-20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वित्त वर्ष 2019-20 में मांस उत्पादन कितना रहा? तो 3.8 लाख टन जो है बिहार में मांस उत्पादन हुआ है। और इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन जो है 65 बीपीएससी में भी पूछा गया था। 65th बीपीएससी में मांस को लेकर के कोई क्वेश्चन था, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मांस उत्पादन कितना रहा है? 3.8 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथलैब का संबंध किस बीमारी से है? तो कैथलैब जो है हृदय रोग से संबंधित है और हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि पीएमसीएच में कैथलैब को लगाने की मंजूरी दे दी गई है। कैथलैब जो है मतलब कि एक तरह का लैब है जहाँ पर हृदय रोग से संबंधित जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वित्तीय वर्ष 2019-20 में अंडा का उत्पादन कितना रहा? तो 274 करोड़ अंडा का उत्पादन हुआ है बिहार में वित्त वर्ष 2019-20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष पर रहा? तो छत्तीसगढ़ शीर्ष पे रहा, जबकि बिहार राज्य का स्थान 6वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद का 64वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पटना में आयोजित किया गया था। इससे पहले इसका आयोजन जो है अविभाजित बिहार में किया गया था और 28 वर्ष पूर्व किया गया था। तो अभी नवीन बिहार की बात करें तो नवीन बिहार में यह पहला है, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
तो 64वां राष्ट्रीय सम्मेलन था किसका? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद का, परंतु 28 वर्ष के बाद पटना में हुआ, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया का अब तक का सबसे बड़ा अभियान संडे फेसबुक लाइव बिहार के किस राजनीतिक पार्टी द्वारा शुरू किया गया है? तो जदयू द्वारा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का तीसरा कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? बिहार का तीसरा कृषि रोड मैप की अवधि 2017 से 2022 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का 13वां नगर निगम है, तो बिहार का 13वां नगर निगम जो है सीतामढ़ी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिला में एम्स बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 1361 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दरभंगा में एम्स बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में 1361 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय प्रेरणा दूत से यश वर्मा जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो परिमार्जन नाम का ऐप है, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान गुप्तकालीन भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नवादा में खुदाई के दौरान गुप्तकालीन भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 32 शिशु प्रति 1000 बिहार में शिशु मृत्यु दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत मिशन के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। किसके लिए? अमृत मिशन के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मंजूरी दी गई है 1 करोड़ 30 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में बिहार राज्य का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार राज्य 7वां स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी वस्त्र को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार ने किस अभिनेता को खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी जी को उन्होंने राज्य ने खादी वस्त्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल बजट बनाने वाला बिहार देश का कितनावां राज्य है? तो बाल बजट बनाने वाला बिहार देश का तीसरा राज्य है। इससे पहले केरल ने और उसके बाद असम ने बाल बजट बनाया था, यानी कि केरल, असम और तीसरा है हमारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की सहायता से पूर्णिया में शुरू किए गए बाल मित्र थाने का टैगलाइन क्या है? तो बाल मित्र थाने का टैगलाइन है बच्चों का अपना थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ने वाली सेतु का नाम क्या है? तो गांधी सेतु है। तो गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? 5575 मीटर है। और ये चर्चा में हाल ही में क्यों रहा? क्योंकि गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया फ्रीडम अभियान की शुरुआत किस रेलवे डिवीज़न द्वारा की गई है? तो दानापुर डिवीज़न ने फिट इंडिया फ्रीडम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से बिहार के किस व्यक्ति को बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सत्यकाम आनंद जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सड़क शोध संस्थान के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने आर्थिक मदद की पेशकश की है? तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को जेपी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजीव रंजन प्रसाद जी को जेपी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जेपी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे सम्मानित किया गया है? तो राजीव रंजन प्रसाद जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर गोल्ड एवं कीर्तिमान गोल्ड किस फसल की प्रजातियां हैं? तो मक्का की प्रजातियां हैं। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि बिहार सरकार ने हाल ही में 8 प्रकार की मक्का के फसल उत्पादन को बैन कर दिया था, परंतु इन दो, जिसमें से ये प्योर गोल्ड और कीर्तिमान गोल्ड दोनों शामिल था, परंतु हाल ही में इन दोनों को
की खेती को सरकार ने फिर से मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकी बुखार से संबंधित पीकू अस्पताल किस जिले में खोला गया है? तो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से संबंधित पीकू अस्पताल खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Z9 नामक केले की नई प्रजाति का विकास किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा Z9 केले की प्रजाति का विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और 65th PPSC में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में एक क्वेश्चन किया गया था, तो इसे याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने नए फार्मेसी कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है? तो 5 नए फार्मेसी कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के जीवन पर आधारित किस भोजपुरी फिल्म का निर्माण किया जा रहा है? तो लालटेन नामक भोजपुरी फिल्म है जिसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? तो बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि बामटी द्वारा बिहार के किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई है। और ऑनलाइन प्रशिक्षण देने वाला देश का यह पहला राज्य है, यानी कि किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जुड़े बिहार का तमाम डाटा किस शहर में रखा जाएगा? तो भुवनेश्वर में रखा जाएगा। देश में कुल 4 नेशनल नेटवर्क सेंटर है, जैसे कि दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और भुवनेश्वर। तो बिहार के डाटा को भुवनेश्वर नेशनल डाटा सेंटर में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन 3 शहरों में नगर वन क्षेत्र विकसित किया जाना है? तो भागलपुर, गोपालगंज एवं गया में नगर वन क्षेत्र विकसित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कैदियों द्वारा संचालित पहला पेट्रोल पंप कहाँ खोला गया है? तो पूर्णिया में खोला गया है। ये कैदी वैसे हैं जिनका पिछले कई सालों में व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UID अथॉरिटी द्वारा जारी जनसंख्या के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है? तो बिहार राज्य दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRMN 99 क्या है? तो HRMN 99 जो है सेब की एक प्रजाति है। HRMN यानी ये एक किसान का नाम है, यानी कि हरिमन है उस किसान का नाम जो कि बिलासपुर से संबंधित है। और चूँकि इस प्रजाति की विकास जो है 99 में किया गया था, इसलिए इसको HRMN 99 के नाम से जाना जाता है। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मुजफ्फरपुर में इस सेब की प्रजाति की खेती की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्वास्थ्य विभाग के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो संजीव हंस को बिहार स्वास्थ्य विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के कितने जिलों में ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है? तो 21 जिलों में ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक शिकायत निवारण में बिहार के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो किशनगंज ने लोक शिकायत निवारण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को कोरिया पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अविनाश को कोरिया पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा सम्मानित किया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।